नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या देखा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल देखा, उसके बारे में जाना और उसके जो गुणधर्म हैं उनके बारे में समझा। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल, इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी हमने देखी थी और इसकी प्रॉपर्टीज और आगे के पॉइंट्स आज के लेक्चर में हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो सदिशों का सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज दैट? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नाउ फ्रेंड्स, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का सदिश गुणनफल। जो सदिशों का सदिश गुणनफल का जो प्रोडक्ट होगा वो अपने आप में भी एक सदिश होगा। सबसे पहली मेन पॉइंट तो नोटिस करने वाली ये है, ठीक है। और दूसरा, अपने आप में सदिश है तो इसका मतलब उसकी एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक दिशा होगी। मैग्नीट्यूड किस प्रकार से प्राप्त होगा? जैसे ये सदिश है P और ये है Q, इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, थीटा एंगल है। अब इन दोनों का हमें सदिश गुणन लेना है और सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, P क्रॉस Q, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देख लिया कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट है या सदिश गुणन है वो एक सदिश होगा अपने आप में, ठीक है। तो उस सदिश का एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी एक डायरेक्शन होगी। अब इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा P Q साइन थीटा एन कैप, ठीक है। अब देखिए ये P Q क्या है, यहां पे ये P Q इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ P क्रॉस Q, ठीक है। इस प्रकार से P क्रॉस Q का जो मॉड्यूलस है वो P Q, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। साइन थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल का साइन, ठीक है। और डायरेक्शन एन कैप इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है। उस प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल रखेगा एन कैप, ठीक है। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब देखते हैं कि P क्रॉस Q कैसे निकालेंगे हम, है ना। P क्रॉस Q, जैसे हमने एक वेक्टर ले लिया A, ठीक है। क्या वेक्टर ले लिया? A, यहां लिखते हैं जैसे 5 I कैप प्लस 6 J कैप माइनस 2 K कैप, ठीक है। अब सेकंड वेक्टर हमने लिया है B, ठीक है। थ्री I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 4 K कैप, ठीक है। अब इसका हमें वेक्टर प्रोडक्ट लेना है A क्रॉस P, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में हम इसको कैसे कर पाएंगे, ठीक है। सारणी की फॉर्म में हम करते हैं I J K लिख देंगे, पहले A 5 6, ये सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, ध्यान रहिएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। 3 2 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू I 6 इंटू 4 24 माइनस 2 एंड 2 4, और ये माइनस 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 प्लस माइनस का J कैप,
हमें सारणिक यानी कि इनके जो एक्सपेंशन है वो हमें ध्यान में होना चाहिए। जी 5 इंटू 4 20 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6 प्लस के कैप, ठीक है। अब के में आ जाएगा 10 माइनस 18, ठीक है। हियर 28 आई कैप, ये हो जाएगा 26 माइनस 26 जे कैप, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 8 के कैप। ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर्स होगा, उसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम इस लेक्चर में आगे वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को जानेंगे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को जानेंगे और समझेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑल्सो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज ऑल्सो ए वेक्टर। ये अब हमने जान लिया वेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, साइन थीटा के साथ क्या लगा होता है, एन केप, जैसे पी क्यू हमने देखा था, एन केप, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा और टोटल मैग्नीट्यूड हमें यहां से मिल जाएगा। चेंज द सीक्वेंस इन वेक्टर प्रोडक्ट देन इट इज अपोजिट साइन ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, यानी कि जैसे P क्रॉस Q है, यह Q क्रॉस P के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ये अपोजिट साइन के हो जाएंगे। P क्रॉस Q, इसको यदि हम बराबर रखना चाहेंगे तो ये माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर बराबर बैठेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ वेक्टर इज जीरो, वाई। उसी वेक्टर का स्वयं के साथ वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो वो जीरो होगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे ये एक वेक्टर है P, ठीक है, इसका इसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट लेना हमें, P क्रॉस P। निस्संदेह कि इसका मैग्नीट्यूड जरूर आएगा, परंतु जब इसका हम साइन निकालेंगे, साइन थीटा जीरो क्या होता है, जीरो, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है। किसी भी वेक्टर का स्वयं के साथ वेक्टर प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज जीरो इफ दोज वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। जैसे कोई दो नॉन जीरो P क्रॉस Q, इसका वेक्टर प्रोडक्ट यदि जीरो आ रहा है और P और Q क्या है, नॉन जीरो, P और Q है जो P और Q नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। तो यदि इनका रिजल्ट जीरो है तो इसका अर्थ क्या है, ये कब संभव है, जब इनके बीच का एंगल जीरो होगा, यानी कि जो पैरेलल कंडीशन में होंगे तभी इनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, ठीक है, बंटन गुणधर्म का पालन करता है ये किस चीज में, एडिशन में। ठीक है, बंटन गुणधर्म का पालन करता है ये एडिशन में, इसको हम समझते हैं अभी। कैसे देखिए, जैसे हमारे पास तीन वेक्टर्स है, कम्यूटेटिव इन एडिशन में देख लेते हैं, जैसे P P
क्यू और आर, देर इज द थ्री वेक्टर्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव इन एडिशन, ठीक है। पी डॉट क्यू, सॉरी क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, प्लस आर, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमें देखनी है, यानी कि Q प्लस R दो वेक्टरों का जो सम लेंगे उसका P के साथ क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस Q प्लस P क्रॉस R के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी इन एडिशन, जोड़ के अंदर यानी कि योग के अंदर बंटनता का गुणधर्म पालन वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणन में होता है। कम्यूटेटिव विथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके साथ ये कम्यूटेटिव होता है। कैसे देखो, जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है P और Q, एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास K, तो ये कम्यूटेटिव होता है। इसमें देख लीजिएगा कैसे, देखो यदि हम K को मल्टीप्लाई करते हैं P के साथ, ठीक है, वेक्टर P मल्टीप्लाइड बाई K, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे इसको हम एक यूनिट के रूप में दिखाने के लिए साथ में ले लेते हैं Q, ठीक है। ये देखिए ये बराबर होगा, ये बराबर होगा P क्रॉस K Q के, ठीक है। और ये ऑल्सो इज इक्वल्स टू K इज आउटसाइडेड P क्रॉस Q, ठीक है। तो इस प्रकार ये एक बंटन गुणधर्म का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव विथ स्केलर में रूल को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम जानेंगे कि एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, ठीक है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स में एंगल्स किस प्रकार से समझेंगे, ये देखिए, जैसे एक वेक्टर है A इज इक्वल्स टू A1 I कैप B1 J कैप प्लस C1 K कैप। सेकेंड वेक्टर है B इज इक्वल्स टू B1 I कैप सॉरी यहाँ लिखते हैं हम A2 B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। अब हमें इनके बीच का एंगल देखना है, ठीक है। एंगल बिटवीन जो A है एंड B के बीच का एंगल हमें निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा देखिए, क्योंकि हमने क्या देखा समझा था कि कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, A डॉट B अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A अपॉन मॉड्यूलस ऑफ B। ये हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से जाना था, और इसी की सहायता से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, A डॉट B का वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ A, यानी कि इसका A वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होगा देखिए,
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। सेकंड का भी इसी तरीके से C1 है, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, टैब पे अभी हाथ बैठ रहा है, धीरे धीरे रिदम बैठ जाएगी तो थोड़ा सुधार हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए एंगल्स बिटवीन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यदि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। और यदि इसको हम 0 के इक्वल लेंगे, कैस फर्स्ट देख लेते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमें एक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि ये तो पैरेलल में हो जाएगा, और यदि ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल की कंडीशन में क्या होगा देखिए, इफ दोज वेक्टर्स आर पैरेलल, और पैरेलल होने की कंडीशन में ये 1 होता है, कोस 90 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, इसकी जगह हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, साइन वाला, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट वाले में से जब हम इसको निकालेंगे तो सेकंड थिंग इज दैट थीटा इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट होंगे, जैसे A1 था यहाँ अपॉन A2 सेकंड का, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये जो सारे रेशियो होते हैं वो इक्विवेलेंट होंगे, और इसको हम K के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे जब हम इन्हें इक्वल की फॉर्म में लेंगे तो K A2 B1 इक्वल्स टू K B2 C1 इक्वल्स टू K C2। अब देखिए इनकी यूटिलिटीज़ क्या, देखिए माना कि हमें जब कोई दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, जैसे हमने ए लिया, वेक्टर ए इक्वल्स टू A1i प्लस B1j प्लस C2 C1k। ठीक है, अब माना कि हमें दे दिया कि कोई वेक्टर ए है, इसमें दे दिया कि 5i प्लस 3j प्लस एक्स के कैप। ठीक है, इसी प्रकार से हमें एक वेक्टर दे दिया b। ठीक है, 3i प्लस 6j प्लस 5k। अब हमें बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द x इफ द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स इज 90। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या ऐसे बोल दिया जाए कि इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो 0 है, तो कैसे निकालेंगे। जब एंगल थीटा 0 दें तो इस तरीके से निकाल लेंगे, जब एंगल 90 दे तो इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टीज महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर की इस सीरीज में कुछ नया लेके आएंगे। थैंक यू।